परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स क्लास 11 और चैप्टर आपका है अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर के हम आपको एक प्रश्नावली 9A पूरा बता चुके हैं। इसके बाद हम आपको श्रेणी का n वां पद बताए हैं, जिसे ही हम लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद मीन्स वही जनरल टर्म ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी मीन्स आपका है, एपी का पूरा नाम जान लीजिए, ये है अर्थमेटिक, ARTH, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRATION, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से अर्थमेटिकल ARITHMATICAL, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, PROGRESSION, ये आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में इंग्लिश हमको थोड़ी कम आती है, इसलिए स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ से देखिए एपी का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो हमने आपको बताया है कि इसमें व्यापक पद के लिए हमने जो n वां पद बताया है वही व्यापक पद है। कैसे निकालेंगे कि अगर आप मान लें कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्व अंतर स्मॉल d है, तब श्रेणी को कैसे हम लिखेंगे, या तो हम d को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। यानी श्रेणी आपकी बनेगी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट इनफाइनाइट, ये श्रेणी बनेगी। या करके क्या बनेगा, a माइनस d, a माइनस 2d, a माइनस 3d डॉट इनफाइनाइट, ये श्रेणी बनेगी। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि पहले पद में d नहीं है, दूसरे पद में d एक बार है, तीसरे में 2 बार है। यहाँ d का मान जो है वह दूसरे के लिए 1 है, तीसरे के लिए 2 है, चौथे के लिए 3 है, यानी d का मान 1 कम है। तो इस प्रकार से अगर हम श्रेणी का यहाँ से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद लिखा गया, अगर हम n वां पद लिखें, n वां पद, तो ये हो जाएगा a प्लस d का मान क्या होगा, n से 1 कम, तो n माइनस 1 इंटू d, और यही n वां पद ही, इसी को हम प्रदर्शित करते हैं tn या an से या कैपिटल Tn से, और यही n वां पद ही श्रेणी का व्यापक पद है, श्रेणी का व्यापक पद है। ठीक, n वां पद ही क्या है, श्रेणी का व्यापक पद है। तो इस प्रकार से आपने व्यापक पद पढ़ा, और यह n वां पद हम आपको पहले से ही बताए हैं, जिस पर हम सवाल भी बताए हैं। तो यहाँ से देखिए n वें पद में आपका आया an का मान आया, n वां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ आपका जो है ये तो प्रारंभ से n वां पद है, ये जो आपका आया है ये प्रारंभ से n वां पद है। n वां पद अगर आपको निकालना हो अंत से n वां पद ज्ञात करना। ठीक, अगर अंत से n वां पद ज्ञात करना हो, इसके लिए हमको मानना पड़ेगा कि माना अंतिम पद स्मॉल l है, बाकी चीजें वही रहेंगी, a और d वही रहेगा, अंतिम पद स्मॉल l है, तब अंत से n वां पद
यनवा पद। अब अंत से यनवा पद लिखना है तो अंत से हम चलेंगे तो अंत से पहला पद क्या होगा, यल होगा, और यनवा पद बराबर हो जाएगा यल माइनस यन माइनस वन इंटू डी। अब अंत से देखिए, अगर हम यहाँ यनवा पद लिखें तो ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी होगा, ए माइनस यन माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक, ये तो माइनस के लिए है, इस पर नहीं केवल प्लस वाले। देखिए ये इतना हुआ। अगर इसके पहले वाला हम लिखें तो आएगा ए प्लस यन माइनस टू इंटू डी। ठीक, या इस प्रकार से अगर हम कम करते जाएं तो यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है। इधर से पहले पद को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमको प्लस करना है, यन को माइनस करना है, तो यन को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे तभी माइनस आएगा ना। तो यहाँ से अंत से यनवा पद बराबर यल माइनस यन माइनस वन इंटू डी होगा। और आपसे पूछा जाता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और यानी किसी भी समांतर श्रेणी के लिए अंत से यनवा पद और प्रारंभ से यनवे पद का योगफल प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। तो ये बहुत ही पूछा जाता है, बहुत अधिक पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको नोट करना हो तो हम फिर से बता दे रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से यनवा पद तथा अंत से यनवे पद, प्रारंभ से यनवा पद तथा अंत से यनवे पद का योगफल प्रथम पद तथा अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है, जो कि अचर है। ठीक, तो निकालेंगे कैसे, यहाँ देखिए प्रारंभ से यनवा पद हम यही लिखे हैं, ये है, अंत से यनवा पद ये है। अगर दोनों का योगफल हम निकालें, प्रश्न यही कह रहा है ना, प्रारंभ से यनवा पद अंत से यनवा पद का योगफल अगर हम निकालें तो यहाँ से आएगा क्या, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी और प्लस यल माइनस यन माइनस वन इंटू डी। ये देखिए दोनों समान है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस यल, और ये है क्या, जो कि अचर है। अचर क्यों है, क्योंकि अंतिम पद और प्रारंभ के पद में कोई अंतर नहीं होगा, अंतिम पद जो होगा वही रहेगा, ए का मान और यल का मान और ए का मान दोनों ये कांस्टेंट ही होंगे, इसलिए इसको हम अचर मानते हैं। तो यह भी पूछा जाता है कि जो कि अचर है तो आप अचर भी दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आपने अंत से यनवा पद प्रारंभ से यनवा पद के बारे में आपने पढ़ा। अब आइए आपको हम कुछ एग्जाम्पल इस पर बताते हैं, इसके बाद आपकी प्रश्नावली 9B चलेगी। तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम चलेंगे कि आपको इसी फार्मूले पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे जो कि आपके डॉक्टर मनोहर रे की बुक के एग्जाम्पल्स होंगे, और एग्जाम्पल के बाद हम आपको इसी के 9B को पढ़ाएंगे। तो आइए देखिए, इसमें दिया है कि एक श्रेणी है, श्रेणी में क्या दिया है कि 76, 72, 68, 64 डॉट डॉट, ये श्रेणी दिया है। पूछ रहा है का कौन सा पद शून्य है, का कौन सा पद शून्य है, ये आपको बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, यही ज्ञात करना है। तो सलूशन के लिए हम क्या करेंगे, सलूशन के लिए इसको हल करने के लिए हम मान लेंगे कि माना श्रेणी का यनवा पद शून्य है, ये माने हैं। तो आइए यनवे पद को निकालते हैं। यहाँ से श्रेणी आपकी है 76, 72, 68, 64 डॉट डॉट। अब इसमें प्रथम पद ही ए होता है, तो ए बराबर कितना हुआ 76, और डी का मान हमने आपको निकालने के लिए बताया है कि किसी भी पद में से उसके पूर्व वाला पद घटा दीजिए। तो डी बराबर हो जाएगा 72 माइनस 76 बराबर -4 आया डी का मान। 68 माइनस 72 करेंगे तब भी -4 आएगा। किसी भी पद में से उसके पूर्व पद को घटाने से प्राप्त मान को हम उस श्रेणी का सारवंतर कहते हैं। तो यहाँ से ए और डी का मान आपको पता हुआ। यनवा पद में से आपका an बराबर 0 हुआ। अब आप सूत्र अभी अभी जो पढ़े हैं, an बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, मान रख दीजिए 0 इक्वल a 76 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी मीन्स -4। तो 0 बराबर 76 और माइनस का गुणा होगा तो कितना आएगा -4 और +4 -4 यन, 4 यन को इधर लेते आइए, प्लस में हो जाएगा 76 और 4
80, तो n बराबर 80/4 भाग करेंगे कितना आएगा 20, n बराबर 20, यानी श्रेणी का 20वां पद शून्य है, 20वां पद शून्य है श्रेणी का। इस प्रकार से इसमें चार कम हो रही है संख्या, तो 20वें पद जाते जाते आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। इसके आगे हम आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आइए देखिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा क्यूवां पद P हो, तो P प्लस क्यूवां पद शून्य होगा। तो सिद्ध कीजिए P प्लस क्यूवां पद ये आपका होगा शून्य होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन है आपके सामने। तो आपको दिया गया है कि कोई एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का पीवां पद Q है, क्यूवां पद P है, और आपको दिखाना है कि P प्लस क्यूवां पद शून्य होगा। तो यहाँ आपको A और D का मान नहीं पता है, सीधी सी बात। तो आप दोनों जो दिए गए हैं पीवां पद Q और क्यूवां पद P से, इससे आप दो समीकरण बना करके A और D का मान ज्ञात करेंगे। आइए इसका सलूशन करते हैं। तो सलूशन में आपका होगा कि श्रेणी का पीवां पद ये मान लीजिए आपका TP है, और बराबर क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ क्या होगा P-1 इंटू डी। ठीक, अब इसमें आप मानेंगे कि प्रथम पद बराबर A और सार्व अंतर स्मॉल d। ठीक, ये दोनों आपका दिया है, माना गया है, और ये पीवां पद है, तो TP बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, और इसका मान क्या होगा P। एक इक्वेशन बना। ठीक, इसी प्रकार से क्यूवां पद जब लिखेंगे, श्रेणी का क्यूवां पद, ये हो जाएगा A प्लस Q-1 इंटू डी बराबर पीवां पद है Q और क्यूवां पद है P। दो समीकरण बना, और दोनों समीकरण में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी A है, यहाँ भी A है। ठीक, अगर इसको हम सीधे सीधे घटा दें, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो आएगा A प्लस P-1 इंटू डी बराबर Q, A प्लस Q-1 इंटू डी बराबर P। घटाना है तो दूसरे समीकरण के सभी पदों का चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। अब यहाँ दोनों में D है, D को हम बाहर लिखते हैं और इसको हम चिन्ह के साथ लिखते हैं। यहाँ प्लस है तो P-1 ही होगा, यहाँ माइनस का गुणा हो जाएगा, तो आएगा कितना -Q प्लस 1 इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा Q माइनस P। अब देखिए यहाँ P माइनस, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या P माइनस Q इंटू डी बराबर Q माइनस P। ठीक, अब यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लें, या यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं इसको, वैसे P माइनस Q इंटू डी बराबर, यहाँ माइनस कॉमन तो P माइनस Q हो जाएगा। ठीक, अब यह गुणे में है, इधर भाग में जाएगा, तो D बराबर माइनस P माइनस Q बटे P माइनस Q। कैंसिल आया कितना D बराबर -1, D का मान आ गया -1। अब D का मान -1 चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, और A का मान प्राप्त कीजिए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 में D बराबर -1 रखने पर, D बराबर -1 रखेंगे तो आएगा A प्लस n-1 इंटू -1 इक्वल Q। समीकरण 1 है। अब इसके पश्चात यहाँ से हो जाएगा A प्लस माइनस A माइनस n, -1 का गुणा होगा, A माइनस n प्लस 1 इक्वल Q। तो A बराबर यहाँ से क्या आएगा, A बराबर
यह उधर जाएगा सब, n प्लस क्यू माइनस 1, ये ए का मान हो गया। अब ए और डी का मान आपको पता है, p प्लस क्यू का पद निकाल लीजिए कितना आता है। अब यहाँ लिखेंगे आप, अतः श्रेणी का p प्लस क्यूआ पद, p प्लस क्यूआ पद कितना होगा यही हम निकालेंगे। तो p प्लस क्यूआ पद बराबर हम लिखेंगे a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, ए का मान है n प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस 1, गुणा कर लीजिए। n प्लस क्यू, n प्लस, एक मिनट, यहाँ n नहीं होगा, यहाँ है q, p है p, तो यहाँ p रहेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ p रहेगा, यहाँ भी p रहेगा, और यहाँ भी p, यहाँ भी p आएगा, यहाँ भी p रहेगा, तो p प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा, तो यही जो प्लस है यही क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस क्यू माइनस 1। तो आप देखिए p प्लस क्यू माइनस 1 ये आपका प्लस में है, और माइनस के साथ p प्लस क्यू माइनस 1 है, या हम माइनस गुणा कर देंगे तो माइनस p माइनस क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया, p प्लस क्यू माइनस 1, और माइनस का जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा माइनस p माइनस क्यू प्लस 1, पूरा कटा तो आया कितना, 0। ठीक, यही आपका है हेंस प्रूव्ड, यानी p प्लस क्यूआ पद कितना आया, 0 आया। श्रेणी का पीवा पद q है, क्यूआ पद p है, तो आपने सिद्ध किया कि p प्लस क्यूआ पद 0 प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हम आपको प्रश्नावली 9b बताएंगे। प्रश्नावली 9b के सवालों को हम आपको बताएंगे और कुछ आपको होमवर्क भी देंगे। तो आइए हम अब चलते हैं प्रश्नावली 9b पर। ये आपके केवल 2 ही एग्जाम्पल बताए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आप हल कर लेंगे अगर आपके पास बुक होगी, तो नहीं तो हम आपको 9b प्रश्नावली 9b के क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन से समांतर श्रेणी में हैं। आपको दिखाना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, कौन कौन से अनुक्रम, इतना कर लीजिए, कौन कौन से अनुक्रम समांतर श्रेणी में हैं, ये आपको दिखाना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया, क्वेश्चन हम सब नोट कर देते हैं, एक हम आपको बताएंगे। तो पहला इसमें दिया है 1 7 13 9, 1 7 13 19 डॉट डॉट। दूसरे में आपको दिया है कि 10 8 6 4, 10 8 6 4 डॉट डॉट। फिर इसके बाद है तीसरे में आपको दिया है कि 0 3 4 8, 0 3 4 8 डॉट डॉट। इसके बाद चौथे में आपको दिया है कि 1 1/2 1/3 1/4, 1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट। पांचवें में आपको दिया है कि 1 3/2 2 2 सही 1/2, 1 3/2 2 2 सही 1/2 डॉट डॉट। इस प्रकार से आपको श्रेणी दी गई है, यानी पहले ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया गया है। इसका हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, पहला क्वेश्चन। तो आइए देखिए, सॉल्यूशन में हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले आपको जो श्रेणी दी गई है उसको नोट करिए, 1 7 13 19। ठीक, अब यहाँ से a का मान तो 1 हो गया, d बराबर निकालिए। तो d के कई निकालने होंगे, a से मतलब नहीं है। यहाँ अगर d1 d2 d3 जितने पद दिए सबके लिए d निकाल लीजिए। अगर d समान है d1 मीन्स हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, तो आएगा क्या, 7 - 1 बराबर 6। d2 मीन्स तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद क्या है,
13 माइनस 7 बराबर 6। इसके बाद D3 निकालिए, चौथा पद माइनस तीसरा पद जितना दिया उसके लिए निकाल लीजिए। तो D3 बराबर आया 19 माइनस 13 बराबर 6। तो आप देख रहे हैं कि D1 यहाँ पे आपने देखा कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 6, इसलिए आप क्या लिखेंगे कि सार्वंतर क्या है, सार्वंतर सभी जगह समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। इस प्रकार से आप हल करेंगे। इसके 4 पार्ट और हैं, सभी में आप यही देखेंगे कि सभी में आपका सार्वंतर अगर समान आ रहा है, जितने पद दिए हैं सबके लिए निकाल लीजिए D1 D2 D3, और D1 D2 D3 अगर आपके समान हैं यानी सार्वंतर आपका समान है। जब सार्वंतर समान है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी दी गई है ये श्रेणी कौन सी है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो आइए इसके इतने क्वेश्चंस आप हल करेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो आपको 4 क्वेश्चन का होमवर्क मिला हुआ है। आइए हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आपको एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n+3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n+3 है तो उसका पांचवा और 25वां पद ज्ञात कीजिए। ये सभी आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन चल रहे हैं। 9B का दूसरा क्वेश्चन है। तो आइए इसमें हम हल करते हैं। चूंकि इसमें दिया है कि n वां पद ही दिया है, तो इसके सलूशन के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले nवें पद का जो मान दिया है an बराबर आपको दिया है 2n+3। तो 5वें पद के लिए क्या करेंगे, 5वां पद के लिए n बराबर आप 5 रखेंगे, क्योंकि पहला पद तो a होता है, वहाँ 1 रखा जाता है n का मान। अब यहाँ 5वें पद का मान निकालना थी n बराबर 5, इसी में क्या कर देंगे रखने पर, तो आएगा a5 = 2 × 5 + 3, तो 5 दूनी 10 धन 3 बराबर 13। ये 5वां पद है। और 25वां पद के लिए आप क्या करेंगे, n बराबर 25 रखने पर, इसी में आप जो है n बराबर 25 रखेंगे तो आएगा कितना, a25 = 2 × 25 + 3, तो 25 दूनी 50 धन 3 बराबर 53। तो ये आपका 25वां पद हुआ। इस प्रकार से आपने प्रश्नावली 9B के 2 क्वेश्चन तक हल किया। और आपको पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस आपको हल करने हैं स्वयं से। नहीं आने पर आप हमें इन्फॉर्म करेंगे तो हम आपको बता देंगे वो भी क्वेश्चन ना आने पर, लेकिन आप पहले उसको स्वयं से हल करेंगे। तो आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियोस या प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट्स कीजिए, और मोटिवेशन के लिए जो थंबनेल का निशान बना हुआ है उस पर प्रेस कीजिए, तभी हमारा जो है मोटिवेशनल बनेगा। तो हम आपको और अच्छे से वीडियोस बनाकर प्रोवाइड करेंगे। और हमारे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।